हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी खास वीडियो में जहां पर मैं वो तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। क्या वो फैक्टर्स हैं, उन्हीं पर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। इस समय बच्चे के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसी कंफ्यूजन को हम खत्म कर देंगे भैया जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। डिसीजन किस आधार पर लेंगे, पहले ये देखिए कि भैया कॉलेज की फीस कितनी है और आपका बजट कैसा है। नेक्स्ट भैया लोकेशन, इसके बाद आता है बॉन्ड की पॉलिसी। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कशन होने वाला है, तो पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि स्टेट वाइज हमने यहाँ पे चीजें समझाई हुई हैं। पीजी कोटा क्या होता है और किस तरीके से एमबीबीएस करने के बाद या बीडीएस करने के बाद ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद स्टाइपेंड कि मेरे भाई मेरे 4.5 साल कंप्लीट हो गए, तो लास्ट का जो 1 साल और होता है, क्योंकि डिग्री तो 5.5 साल की है, तो उस 1 साल में हमें हर महीने कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इन सब को अभी से ध्यान में रखा जा सकता है। तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं। पहला पॉइंट है फीस एंड बजट। ऑब्वियस सी बात है, जो एम्स है और बहुत सारे बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भैया जी हाईली सब्सिडी मिलती है कॉलेज को गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पर फीस बहुत कम लेते हैं। 5,000 से लेकर के 35,000 रुपए होते हैं पूरे 5.5 साल की। अगर मैं एम्स की बात करूं तो पूरे एम्स में 5,500 के आसपास फीस ही लगती है मेरे भाई। तो सोचो कितनी सस्ती फीस है, जहां पर प्राइवेट कॉलेज आपको करोड़ों में लेते हुए दिखाई देंगे, है ना जी। आइए स्टेट गवर्नमेंट की बातें कर लेते हैं भैया। स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनमें 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस होती है। और वहां पे जो है ध्यान रखिएगा, ये वो फीस है जो पर ईयर के हिसाब से बताई जा रही है। तो आप सोच सकते हो 5 साल में कितना फीस लगने वाला है, मल्टीप्लाई करके खुद देख सकते हैं। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो भैया 7 लाख से लेकर के 35 लाख रुपए पर ईयर है, ध्यान दीजिएगा, पर ईयर की ट्यूशन फीस लगती है। ये ट्यूशन फीस बोली जा रही है, वहां भी जाने रहने खाने पीने का भैया आपका अलग से खर्चा हो रहा होगा। अगर मैं पूरे 5.5 साल को टोटल करके देखूं तो ये रेंज देखने को मिलता है यार, 40 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक की फीस लग रही होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। कितने रुपए हैं भाई लोगों के पास दिए जा रहे हैं, और सीट्स तो भर रही हैं। मतलब 65,000 के आसपास जो है गवर्नमेंट की सीट है, और इतना ही प्राइवेट की सीट है। भाई साहब इतने बच्चे हैं हमारे पास जो इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, एजुकेशन लोन लेकर के ये सब पढ़ने मत चले जाना, भर ही नहीं पाओगे अगले 10 साल 12 साल में। ये रियलिटी है, इस पर भी कभी वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। अगला देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो देखो 10 लाख से लेकर के 31 लाख रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस जो है लग रही होती है। तो यहां पर भी आप देखेंगे 70 से 1.5 करोड़ रुपए तक आपके खर्च होने वाले हैं। लोकेशन वैसे बहुत बड़ा फैक्टर बच्चों के लिए नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर एम्स की बात करें या स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो ये अच्छे ही है, अच्छी जगहों पर हैं, जाना आना ऑब्वियस सी बात है, कई सालों से चल रहे हैं तो बच्चे जा रहे हैं। ऐसी लोकेशंस ठीक ही होती है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है भाई, है ना। लेकिन कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आप देखोगे ना, एकदम खेत में खुला होता है, आना जाना भी वहां पे मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। कुछ को तो मैं खुद ही जानता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं भैया जब भी एडमिशन लें उससे पहले जाकर के एक बार देखें जरूर। इंटरनेट पर बैठ करके नाम सर्च करने, फोटो देखने से आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी। सेम कहानी डीम्ड के लिए भी है, तो लोकेशन उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि यार एक कॉलेज मिल जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है भैया बॉन्ड की पॉलिसी, ये क्या है, ये जजमेंट लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे किसी बच्चे को एम्स मिल रहा है और किसी बच्चे को स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, उनमें वो कैसे पता करें। देखो भैया एम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री 5.5 साल में कंप्लीट करी, अब आपको वहां पे कोई सर्विस नहीं देना रहता है, तो आप फ्री रहते हैं आगे पीजी करने के लिए, तैयारी करने के लिए, या जहां भी आपको आगे फ्यूचर में काम करना है, वो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए एम्स की औकात और प्रतिष्ठा भी अच्छी बाजार में बनी रहती है। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखना कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के मेडिकल कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं। तो एक बार उसको जरूर चेक करिए, देखिए कि भैया जो हमारे नए नए एम्स हैं, क्या वहां जाना प्रेफर करें या यहां जाना प्रेफर करें। तो जैसे एम्स है, निश्चित रूप से वहां पर बॉन्ड की पॉलिसीज नहीं होंगी, लेकिन भाई ये देखो कि क्या अच्छा मेडिकल कॉलेज मुझे मिल रहा है कि अपने स्टेट में। अगर मिल रहा है तो वहां जाना चाहिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जो नए मेडिकल कॉलेज जो अभी अभी हाल फिलहाल में 2 साल 4 साल 5 साल पहले खुले, उसके पहले वाले तो निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जाना आपके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की। जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, वहां पर बॉन्ड की पॉलिसी देखने को मिलेंगी, जैसे 1 साल या 2 साल का। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि यार देखो यार एम्स का ना नया नया कॉलेज मिल रहा है, लेकिन मुझे स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो तुम बेस्ट मेडिकल कॉलेज चुन सकते हो विद रिस्पेक्ट टू नए वाले एम्स के। उसका रीजन ये है कि भाई मैं आपको खुले तौर पर बता दूं कि जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर पेशेंट का अच्छा खासा फ्लो है, अच्छा खासा मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू जो नए नेम्स है। नो डाउट जो 7 साल 8 साल पहले खुले हैं वो सब अच्छे काम कर रहे हैं, वहां पर आप चाहिए निश्चिंत होकर एडमिशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कि यार अगर ये जो सर्विस बॉन्ड है हमने साइन तो कर दिया, हमें सर्विस अब नहीं करनी है, उस कंडीशन में आपको पेनाल्टी भरनी पड़ती है कॉलेज को या अपनी गवर्नमेंट को। क्या होगा, 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर कोई भी सर्विस बॉन्ड मैंडेटरी नहीं है। अब इसमें जो नया जुड़ गया है वो है महाराष्ट्र। अभी अभी उन्होंने अनाउंस किया कि भैया हमारे यहां जितने भी एमबीबीएस के बच्चे हैं उनके लिए बॉन्ड पॉलिसी अब नहीं लागू होगी। मतलब
आपको बॉन्ड नहीं सर्व करना होगा। इवन जो अभी पिछले 2-3 सालों में गए हैं उनको भी नहीं करना होगा। तो आपके लिए तो महाराष्ट्र वालों खुश हो जाओ, अच्छी बात होगी। बाकी स्टेट ये हैं जहां पर कोई भी बॉन्ड पॉलिसी आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली के अंदर आप देखो दो चीजें, डीयू के अंदर अगर एडमिशन लेते हो तो वहां पर कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। लेकिन आईपीयू के जो कॉलेजेस हैं और ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो है 1 साल का सर्विस बॉन्ड रहता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, और डिटेल में चर्चा कर लेंगे अभी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जनरली कोई गवर्नमेंट की जो सर्विस बॉन्ड रहता है वो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो प्राइवेट। लेकिन यहां पर एक चीज होती है कि भाई साहब आपने प्राइवेट में एडमिशन तो ले लिया पहले साल, लेकिन अब पैसा ही नहीं भर पा रहे हो, उस कंडीशन में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपने सीट छोड़ी तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ती है। इससे बढ़िया वहीं पढ़ लेना भैया, अगर एक बार प्राइवेट में चले गए तो। डिसकंटिन्यूएशन बोलते हैं इसको। अगर आपने अपनी डिग्री को डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करी तो भैया भारी भरकम पैसा देना पड़ता है, ये बात ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे अब अगला है, एक एग्जांपल के तौर पर बताने वाला हूं जो इसका अपवाद है, वो क्या है, एक्सेप्शन कहते हैं इंग्लिश में। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है भैया सीएमसी वेल्योर। मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो एम्स के बाद सीएमसी ही है। नो डाउट बहुत सारे बच्चे एफएमसी कहेंगे, एफएमसी भी है, लेकिन एफएमसी में सेलेक्ट होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो शॉर्टलिस्ट आपको इंटरव्यू के प्रोसेस के थ्रू भी करते हैं, तो उनका एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीका है। तो नो डाउट ये तीनों ही मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, जहां एडमिशन मिल जाए अच्छी ही बात होगी, ठीक है। बॉन्ड पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो 2 साल की मैंडेटरी बॉन्ड की पॉलिसी होने वाली है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये सस्ता है, अच्छा है, जबरदस्त है तो प्राइवेट लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि यार ये 2 साल की बॉन्ड पॉलिसी भी ठीक ही है ना, बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा है। यार सोचो ना, प्राइवेट कॉलेज में आपको कोई सस्ते में पढ़ा रहा है बहुत ही कम पैसे में, तो थोड़ी सर्विस तो बनती है मेरे भाई। हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, क्या मास्टर क्या बातें कर रहे हो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है ना कि एमबीबीएस के बाद आपको कोई बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। लेकिन वही बात ध्यान रखेंगे, कोर्स को अगर आपने डिसकंटिन्यू किया तो आपको फीस भरनी पड़ेगी, अगर आपने बीच में छोड़ा तो। ये होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। लेकिन प्राइवेट में आप देखिए 20 से 25 लाख तक का रेंज रहता है, इतने आपको भरने पड़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं भाई साहब एएफएमसी। 7 साल की यहाँ पर पॉलिसी रहती है भैया, 7 साल। अगर आपने तोड़ने की कोशिश करी तो आपको 70 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। इससे बढ़िया भैया अपना आराम से क्या करोगे, सर्विस देखो। देखो यहाँ जो जाता है वो सोच कर जाता है कि वो मिलिट्री में काम कर रहा है, वो उस प्रोसेस के थ्रू गुजरता भी है, तो उसको इतनी समझ है कि भैया हम यहाँ पर आराम से काम कर सकते हैं। तोड़ना है तो भैया लाओ 70 लाख रुपए। बाकी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल की सर्विस होती है, इसमें से 3 साल तो रूरल एरिया में जाकर के काम करना रहेगा, अदरवाइज तोड़ते हो तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। असम में तो ये आप देख सकते हो 5 साल का टोटल, 1 साल का रूरल रहेगा, या तो 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हरियाणा में भी देख सकते हो, बहुत सारे यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, तो जिन बच्चों का जो भी स्टेट है वो एक बार प्लीज यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं जो झारखंड है। इसके लिए न्यूज अभी ये आ रहा है कि आगे चल के हो सकता है कि बॉन्ड पॉलिसी लग जाए, अभी तो नहीं लगा है। अगला देख लेते हैं क्या है भैया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको कई तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। देखना क्या है, 1 साल का रूरल सर्विस उन स्टूडेंट के लिए रहेगा जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिनको नहीं मिली है। जिनको मिली है उनको निश्चित रूप से 2 साल का क्या करना रहेगा, रूरल सर्विस देना रहेगा। जो प्राइवेट में है भैया उनके लिए देखो 5 ईयर्स फॉर प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट हु हैव स्कॉलरशिप। समझाता हूं क्या है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस भी गवर्नमेंट फंड करती है। तो जिन बच्चों को फीस देगी ऑब्वियसली उनसे चाहेगी कि आप क्या करिए, सर्विस करिए उसी स्टेट के अंदर। उनके लिए 5 साल सर्विस देना रहेगा। अगर आप प्राइवेट के अंदर हैं और बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के अंदर हैं तो 5 से 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। अच्छी बात है जी। फिर मेघालय का देख सकते हैं, है ना। ऑल इंडिया कोटे से अगर आप गए हैं तो कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। स्टेट के अंदर के कोटे से बेनिफिट उठाया है तो 5 साल आपको बॉन्ड पॉलिसी को क्या करना रहेगा भैया, पालन करना रहेगा। आप अपने स्टेट कोटा का फायदा उठा लिया है, बेनिफिट उठा लिया, लेकिन 5 साल का बॉन्ड पॉलिसी नहीं चाहते, हटाना चाहते, 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। पंजाब में भी सिमिलर सी कंडीशन है, लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक के थ्रू जाते हैं उनका 1 साल का रहेगा। स्टेट कोटा के थ्रू जो जाते हैं उनका 2 साल की बॉन्ड पॉलिसी रहती है, अदरवाइज 20 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखना क्या होने वाला है, यहां पर जो सर्विस बॉन्ड है वो आपके ऊपर तभी अप्लाई होगा जब आपने फीस कम भरी है, स्टेट कोटा का फायदा उठाया है, तब होगा, अदरवाइज नहीं है आप पर कोई भी एज सच बॉन्ड, ठीक है। अच्छी बात है जी। अब बात करते हैं पीजी कोटा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटा है मेरे भाई, समझो पहले ध्यान से। अब हर साल एमबीबीएस के गवर्नमेंट की और प्राइवेट की सीट मिलाकर अब सोचो 1,30,000 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। 5 साल बाद इन सबका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, इनको पीजी करना रहेगा। तो उस समय इस कोटे का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए आज ही समझ कर चुनो कि हमें चलकर आगे कौन से कॉलेज में कौन सा बेनिफिट मिल सकता है, और वो डिपेंड करता है आज हम क्या डिसीजन लेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा एम्स में जाता है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है उनमें जाता है तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ध्यान दीजिएगा। जितने बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं उनको अगर आगे पीजी करना है तो पीजी की जितनी भी सीट्स हैं उनमें से रफली बताया जा रहा है कि 18% से लेकर के 27% सीट्स रिजर्व की जाती हैं उसी
एम्स में पढ़ने वाले बच्चे के लिए। मतलब कॉलेज के अंदर ही अगर आपको पीजी करना है तो इतनी सीट पर केवल आपका एडमिशन होगा, बाकी ओपन है भैया, सब लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं। उस कॉलेज वाले भी ले सकते हैं और बाहर के कॉलेज वाले बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी परसेंट सीट रफली रिजर्व्ड होती हैं उसी कॉलेज के बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये आज ही समझदारी से चुनना मेरे भाई। स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, यहां पर 50% स्टेट कोटा लगता है और 50% ऑल इंडिया कोटा लगता है। जो अभी आप सुनते हैं 15% रहता है एमबीबीएस का, वो उस समय स्टेट का 50% पीजी के अंदर हो जाएगा। मतलब अगर यूपी का कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज है तो उसकी 50% सीटें यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होंगी और 50% ओपन होंगी सारे बच्चों के लिए कि भैया सब लोगों में से कोई भी आकर के एडमिशन ले सकता है। ठीक है, प्राइवेट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई पीजी करने के लिए कोई भी इंटरनल या इंस्टीट्यूशनल पीजी कोटा देखने को नहीं मिलेगा। डीम्ड में भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो भैया जी ज्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एम्स है उनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एक साल रहता है, मतलब 12 महीने आपको इतने रुपए मिलेंगे, करीब 26,000 से लेकर के 30,000 रुपए पर मंथ इस रेंज में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं भैया स्टाइपेंड अच्छा खासा ठीक ठाक कहा जा सकता है इसको। स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट में तो ये वैरी करता है, ये सच में बहुत ज्यादा वेरिएशन है स्टेट वाइज। अगर आप देखोगे, अभी आपके सामने एग्जांपल रखूंगा तब आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और मध्य प्रदेश सबसे कम पैसा देने वाले लोग यही है, 6,000 से लेकर 14,000 इस रेंज में मिलता है। मान लो 15,000 14,000 यही रेंज रहता है। पंजाब में 15,000 है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो 22,000 से लेकर 25,000, लेकिन बाकी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 4,000 से लेकर 10,000 मिलता है केवल। अरे भाई साहब बहुत ही कम हो गया है। तो वेस्ट बंगाल की बात करें 30,000 से लेकर के 43,000 तक का मिल रहा होता है। उड़ीसा की अगर बात करें 66 से लेकर के 68,000 मिल रहा होता है। यूपी एंड जम्मू कश्मीर यही वाली बात है, ये वाला सबसे कम यहाँ पे मिलता है, सबसे हाई यहाँ पे मिलता है। ये बताने का हमारा मकसद था। यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात, शायद समझ में आ ही गया होगा। अगर प्राइवेट की बात करें तो भैया जी प्राइवेट में देखो, वैसे तो बोला जाता है कि 33,000 तक मिलेगा, बट हर जगह सेम नहीं रहेगा, ये भी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे 17,000 है, कहीं पे 30,000 है, तो कुछ इस तरीके का स्टाइपेंड आपको मिल रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं आप। ठीक है, 20,000 रुपए 30,000 रुपए का रेंज आपको डीम्ड के अंदर मिल जाएगा, मेरी समझ से यहीं पे लिखा होना चाहिए। अच्छा, 3,000 से लेकर के 20,000 रुपए पर मंथ, तो बहुत ही कम है भाई साहब डीम्ड के अंदर तो। अच्छा जी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ये रखा गया है, तो एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नमस्कारम।